की दुश्मनी और कभी गौस पाक की, कभी हजरत जुनैद बगदादी, कभी बायजीद बिस्तामी की। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए। सारे ही पै गए हैं। वो जड़ा उल्लू दा पट्ठा है और मिर्जा जी पता नहीं प्लम्बर जी क्या बला है वो। मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लगता है मैनू, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। जब मैं हैरान हो गया यार, ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत तू जेलम दी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नू पै गई है तू, लेकिन तैनू पता कोई नहीं ना, तू साडी एक सट नहीं पचानी पुत्रा। इस वास्ते अपनी जबान बंद कर, बकवास बंद कर। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेल में हराम दा उनका है, और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। तो ऐसे फितनों का यही जवाब होता है। मैं क्या जा एक कंजरा गल करन लग्या, कंजर दिमाग में कंजर गल ही आनी है, तेन शर्म तो या नहीं पई आउंदी। इस वास्ते इन लोगों की भी इतनी मुरम्मत होनी चाहिए, इतनी 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 मुरम्मत इनकी भी होनी चाहिए। पै जाता है बाबिया जनाब जय जय, मैं क्या तेन लग पता जाएगा। मैं कहता हूं अगर ये बेगैरत और कमीना और हरामी ना हो तो ये वैसे ही मर जाए, अगर हलाली हो तो। लानतिया तुझे नहीं पता, वैसे भी तू इंजीनियर है, रक्शे खोल के कस, तेरा तोकी नहीं बनता शोबे। मौलवी असी 10 साल असी पढ़े है, तमाशे बनाए हुए हैं, जो जानदियां बांदरियां लुंबड़ियां उठ के बज बगियां। ओए पै गया जे तुहाडे प्योवां पीरां नूं सर निकलो बाहर। असी फिर भी नौकरी अदा करदे पे, असी फिर भी नौकरी अदा करदे पे। ओए मिर्जे दे खिलाफ तुहाडे प्यो ने करनियां ने, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं। तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे प्योवां नूं पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। बापा जानी जो है इलियास कादरी साहब, इस वक्त सबसे बड़े इनके गौसे वक्त है ना, उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी से मुतल्लिक एक किताबचा लिखा है, जिन्नात का बादशाह। वो चीनी जिन वाला, वो चीनी जिन जिसमें वो वाकया भी है। अच्छा, उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है, और वाकया ना सिर्फ लिखा है बल्कि इनके जो छोटू मौलवी हैं ना, वो वीडियो में भी बयान कर रहे हैं और उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। और इन तालीमात को ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझते हैं, हम कहते हैं ये भी फ्रॉड है। उसमें पता क्या लिखा हुआ है वाकया, कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, वो उन्हें वुजू करवाया करता था। एक दिन उसने वुजू करवाने के बाद जो लोटा है ना, उसकी टूटी किबला रुख रखने की बजाय थोड़ी हटा के रख दी, जानबूझ के नहीं, बेध्यानी की वजह से। तो कहते हैं जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने निगाह मार के ना मुरीद को जला के राख कर दिया, उसकी रूह परवाज कर गई। वो मुरीद जो बेचारा इस उम्मीद में अपने बाबे से अटैच था कि ये मेरी हिफाजत करेगा, वो खुद तो मरा, बाबा भी मार के चला गया। हाँ, जाहिर है बाबे ने कत्ले ना किया, 302 लगती है बाबे के ऊपर, हाँ ज़हन में रखिएगा। तो इनके बाबों ने इनकी आखिरत क्या बचानी है, इनके मुरीद अपनी आखिरत भी ले डूबे, बाबा भी नाल ही ला गए। तो कहते हैं उसके बाद फिर उन्होंने निगाह मारी लोटे की तरफ, तो टूटी सीधी हो गई। ये इन लोगों का, इनके बुजुर्गों का, अब तो मैं कह सकता हूं ना इनके बुजुर्गों का, क्योंकि ये तो मानते हैं ना, इनके बुजुर्गों का ये लेवल है कि वो बजाय लोटे की टूटी को सीधा करने के बंदे मार देते हैं, और फिर हमें ये बताते हैं कि आपने रसूलुल्लाह तक पहुंचना है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बुजुर्गों का दामने करम थाम लें। तौबा तौबा तौबा, दिमाग खराब है साडा, जो अपने मुरीदों को जला के राख कर दें, यूट्यूब से गुस्ताखाना वीडियोस ना डिलीट करवा सके, उनके साथ हमने अटैच होना है, हमारा दिमाग खराब हुआ है। अब देखें इससे कितने मदनी फूल निकलते हैं। हाँ, मेरा दिमाग किधर जाता है। सबसे पहला मदनी फूल तो यह है कि इनके बाबे जो है ना कत्ले न हक करते थे, 302 उन पे लगती थी, और कुरान में है जिसने किसी मुमिन को न हक कत्ल कर दिया वो हमेशा की जहन्नम में। इनके बाबे बकौल इनके, मैं नहीं कहता, बकौल इनके
ہم تو حسن ظن رکھیں گے کہ عبد القادر جیلانی کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ یہ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ اپنے مریدوں کو قتل ناحق والا نہ صرف معاملہ کرتے تھے بلکہ مریدوں کی وجہ سے اپنی بھی آخرت برباد کر لی. ظاہر ہے خود بھی جہنم میں چلے گئے قتل ناحق کر کے. تو قرآن کا فتویٰ ہے. آج تو آڑے بابے ہوں 302 کٹاوا ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ رزلٹ نکلا کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پاسباں ہیں، امین ہیں، ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں، یہ بھی بالکل فراڈ ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں. انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال تک میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا بچہ تھا، 10 سال کی عمر میں میری والدہ ام سلیم مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے چھوڑ کے چلی گئیں اور 10 سال میں نبی الاسلام کے ساتھ رہا. کہتے ہیں ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی الاسلام نے مجھے ڈانٹا ہو، مجھے کبھی یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام سے روانہ کرتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا. یار 10 سال کا بچہ کھیلے گا ہی نا. نبی الاسلام نے کبھی نہیں مجھے ڈانٹا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے، انیس، نام تھا انس، پیار سے بلاتے انیس، بیٹا میں نے تم نے فلاں کام کے لیے کہا تھا. وہ کہتے اچھا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. بس نہ ڈانٹا کبھی، نہ مارا پیٹا. اور تمہارے بزرگ جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے، پہلے آپ تک پہنچ جاؤ. یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. لہذا یہ جو تم لوگ کلیم کر رہے ہو نا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، تو جو باتیں تم کتابوں سے بیان بھی کر رہے ہو نا بغیر بدلی ہوئی، ہمارے نزدیک وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں